हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मेरे साथ बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा है। मैं आपको बताऊं तो देखो क्या है कि इसको लाइटली बिल्कुल भी मत लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप लाइटली लोगे तो इस चीज़ों को ना हल्के में लेके छोड़ दोगे। और ये वाकई में वो की कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने मैथ्स के ना परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है और ध्यान में रख के आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है और मेरे साथ सीखते रहना है। तो आइए आज देखते हैं। मैंने आपको दो तीन सवाल दिए थे होमवर्क के, ये सवाल थे और इसको जो हम क्या करेंगे अभी करेंगे डिस्कस। जैसे पहला सवाल था हमारा 60,170 मल्टीप्लाई कैसे करना था, 10 से। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले डे में आपको बताया था कि आप जब भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर में क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो और इसके लिए भी जीरो, आगे जीरो। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, वन का मल्टीप्लाई करोगे जीरो बार में, पहले क्रॉस लगा लेते हैं, वन का टेबल जीरो बार पढ़ेंगे, जीरो आएगा। वन का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 7, वन का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 1, वन का टेबल जीरो बार पढ़ेंगे, जीरो, 6 बार पढ़ेंगे, 6 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, जोड़ देते हैं इसको, पता ही है आपको। तो जीरो का तो जीरो ही होगा, दो जीरो भी मिलके जीरो ही बनाएंगे। 7 का हमने 7 का 7 लिख दिया, 1 का 1 कर दिया। ठीक है, 1 और जीरो मिलकर 1 ही होता है, जीरो और जीरो मिलके जीरो और 6 का 6 हो जाएगा। बात समझ में आई। आप इस तरीके से अपने आंसर मैच कर सकते हो, आपका भी उम्मीद है आंसर यही आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा था 7020025 करके था, हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, 7 से। देखो मैंने आपको बताया था 7 का टेबल जब 5 बार पढ़ेंगे, ये तो टेबल होता है और ये ऊपर जो होता है ना उतनी बार पढ़ना होता है। मैं बार बार कह रहा हूं ताकि आप ध्यान रखेंगे। तो 7 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 7 5 जो 35, 35 होगा। इसमें क्या है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को हम यहाँ लिख देंगे और कैरी हमारे पास कितना आ गया, कैरी हमारे पास 3 आ गया। अब 7 का टेबल 2 बार पढ़ें, 7 2 जा 14, 14 और जो कैरी है 3, वो कितने हो जाएंगे मिलके, 14 और 3। देखो 14 और 3 मिलके कितना हो गया, 17। तो 17 के क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अच्छा 7 का टेबल जीरो बार पढ़ेंगे, जीरो आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, कैरी जो था एक, उसको हम जीरो के साथ ऐड कर देंगे, तो जीरो प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें 7 का टेबल जीरो बार पढ़ेंगे तो जीरो आएगा। 7 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 जा 49। लास्ट वाले को मैं फिर से बता रहा हूं कि जितना आता है हम उतना ही लिख देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई कैरी वैरी इधर उधर कुछ नहीं करना होता है, सीधे जितना आ गया उतना ही आपको लिख देना होता है। अब बात करते हैं आगे, अगला नेक्स्ट हमारा था 51,670, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना था, 27 से। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 7 का टेबल है, हमें 7 का टेबल पढ़ना है, ऊपर जितनी बार नंबर लिखा हो उतनी बार पढ़ना है टेबल। आपको टेबल याद होना चाहिए, एटलीस्ट 10 तक तो याद जरूर रखो ताकि आपकी मैथ थोड़ी फास्ट हो सके। तो देखो 7 का टेबल हमने जीरो बार पढ़ा, 7 का टेबल जीरो बार पढ़ेंगे, जीरो आएगा। 7 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 49 हो गया। तो 9 तो हमारा जो है ये लिख देंगे हम इसे, और 7 हमारे 4 हमारा क्या होगा, कैरी हो जाएगा। 7 6 जा 42, 42 आ गया और ऑलरेडी 4 कैरी था तो कितना हो जाएगा, 46। तो हम क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। 7 1 जा 7, 7 और प्लस 4 मिलके कितना हो गया, 11। तो 11 का 1 लिख देंगे। 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36 हो जाएगा, हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर हमें पता ही है कि दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले हम नीचे क्या करते हैं, क्रॉस लगाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं आपको कि हमेशा ना कोशिश करा करो कि आप सामने सामने नंबर को लिखो।
ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और साथ साथ चेक करने वाले को भी कंफ्यूजन नहीं होगी। या ऐसा भी हो सकता है आप जल्दी में सॉल्व कर रहे हो और आपने उल्टा सीधा क्या किया, जोड़ दिया इसे। जोड़ने से क्या होगा कि आप जोड़ तो दोगे उसे, लेकिन आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आप कोशिश करो, अपनी आदत बनाओ ऐसी कि आप डिजिट जो है बिल्कुल सामने सामने लिखो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो 2 का टेबल 0 और पढ़ेंगे, 0 आएगा। ठीक है, 2 का टेबल 7 और पढ़ेंगे, 2 7 जा 14 तो 4 आ जाएगा। 2 6 जा 12 और एक कैरी था हमारा, तो 13 का क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो जाएगा। ये 2 5 जा 10, तो 10 का हम 0 लिखेंगे और ये 1 लिख देंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे। तो 0, ये 9 प्लस 0 मिलके 9, फिर 6 और 4 मिलके कितना होगा, 10, 10 का 0 लिख देंगे। ठीक है, 1 और 3 4, तो 4 लिख देंगे। 6 3 9, तो 9 लिख देंगे। ये 3 लिख दिया हमने और ये 1 लिख दिया, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख चुके हो। ठीक है, और अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो मेरे हेल्पलाइन नंबर पे वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज डाल सकता है कि, और यदि आप चाहते हो ऐसा कि कोई और टॉपिक मैं पढ़ाऊं आपको जिसमें आप चाहते हो कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, हालांकि पढ़ाना तो मुझे सारे टॉपिक हैं, लेकिन आपको लगता है ऐसा, तो आप मुझे हेल्पलाइन नंबर पे क्या कर सकते हो, हाँ मैसेज डाल सकते हो। इसमें मैं देख के मैं उस आपके सजेशन को देखूंगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को पढ़ाने की। ठीक है, तो अब हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है, देखो ये तो हमने सीख लिया, होमवर्क भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम करेंगे 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन। मोस्टली 3 डिजिट तो कहीं आता है, इससे ज्यादा तो आता नहीं है, अगर आता भी है कई कई बार तो देख लेना आप, ज्यादा बड़ा नहीं होता वैसे वो। ठीक है, 2160 है और इसे मल्टीप्लाई करना है मान लो 415 से। ठीक है, तो हम पहले जैसा कर रहे थे ना वैसे ही करेंगे। पहले वाले को तो जैसे पढ़ लेंगे, 5 का टेबल 0 और पढ़ेंगे 0, 5 का टेबल 7 और पढ़ेंगे, 5 से 35 और 35 हो गया ना, तो 35 का क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। कैरी कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। 5 6 जा 30, 30 और 3 मिलके 33 हो जाएगा। 33 हो गया, कैरी कितना आ गया हमारा, 33 में कैरी आ गया 3। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 3 मिलके कितना हो गया, 8, और फिर क्या होगा, 5 2 जा 10। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, अब आपको पता है बेहतर कि एक डिजिट छोड़ के हम अगले पे जा रहे हैं, तो एक हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा। लगा दिया क्रॉस, अब क्या करेंगे, फिर अगले से स्टार्ट करेंगे टेबल पढ़ना। तो 1 का टेबल 0 और पढ़ेंगे 0, बिल्कुल देखो ठीक सामने लिख रहा हूं मैं। क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको क्या हो, पता रहे कि हमें कैसे लिखना होता है। 1 का टेबल 7 और पढ़ेंगे 7 आएगा। 1 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 6 आएगा। पता तो है, कल मैंने बताया भी था आपको कि 1 का टेबल जितनी बार पढ़ते हैं, ठीक है, वही नंबर रह जाता है। ठीक है, अब 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। आ गया ही हमारा। अब हमें क्या करना है, तीसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है इससे। तो अब हम कितना छोड़ रहे हैं, 2, यानी इसे भी छोड़ रहे हैं और इसे भी छोड़ रहे हैं, यानी 2 छोड़ रहे हैं तो 2 क्रॉस लगाएंगे अगले वाले। लगा दिया 2 क्रॉस। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, अब टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 4 का टेबल 0 और पढ़ेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। 4 का टेबल 7 बार, 4 7 जा 28, पता ही है आपको, तो 28 का क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। बच्चा कह रहे कितना, 2। 4 6 जा 24, 24 प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा, 26 का 6 लिख देंगे। फिर क्या होगा, 4 1 जा 4, है ना, 4 हो गया, और 26 में से 2 कैरी जो बचा था, तो 4 मिलके कितना हो जाएगा, 2 और 6 4 मिलके 6 हो जाएगा। फिर 4 2 जा 8, 8 लिख देंगे। लास्ट में हमेशा ध्यान रखना है, कैरी वैरी कुछ नहीं छोड़ते, जितना नंबर आया हमारा उतना हम लिख देते हैं। ठीक है, अब 0 है तो 0 रहेगा, 5 और 0 मिलके भी क्या होगा, 5 होगा।
7 और 3 मिलके कितना होगा 10, 10 का क्या लिखेंगे 0। अब ये है 8 और 6, 8 और 6 क्या हो जाएगा 14, 14 और 8 क्या हो जाएगा 22, है ना। 22 और एक यहाँ से कैरी था मिलके कितना 23, तो 23 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 3। हमेशा ध्यान रखना है, पहले गुणा करना है, बाद में जोड़ने का काम करना है, ठीक है। 6 और 1 7, और 7 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 11, तो 11 का 1 लिख देंगे। फिर आ गया हमारा 1 और 2 मिलके 3, 3 और 6 9, ठीक है। यहाँ देखो एक बार, ठीक है। 8 और 6 14, 14 और 8 क्या हो गया 8 और 6 14, 14 और 8 आपका कितना हो जाएगा 22 और 23 हो गया। 6 और 1 7 और 7 2 कितना होगा 9 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे हम बात करें 1 और 2 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कोई कैरी नहीं है, और 8 का 8 रहेगा। क्लियर हो गया। तो आप चाहो तो वीडियो को रोक के और इसे क्या कर सकते हो नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब हम बात करें तो एक आध सवाल जो है मैं क्या करता हूं और करा के फिर आपको होमवर्क देता हूं, और आप करोगे, ट्राई करोगे। अगर आपसे फिर भी लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, मुझसे मेरे हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हो आप। अब देखो इसमें बात करें, जैसे मैं थोड़ा जीरो वाले लेता हूं जिससे आपको जल्दी आ जाए। ये मैंने ले लिया, इसमें ले लिया मैंने 305। हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम पहले 5 का करते हैं, तो 5 का टेबल 0 और पढ़ेंगे क्या आएगा 0 आएगा। 5 का टेबल 5 और पढ़ेंगे, 5 5 जो 25 आ जाएगा। 25 का देखो आपको पता है ना, 25 का 5 लिख देंगे, कैरी हमारा कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 5 लिख दिया, कैरी कितना आ गया 2। 5 0 0 और 2 कैरी है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 7 जा 35, 35 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, कोई कैरी तो है नहीं, तो 5 से 35 है, तो हम क्या करेंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। 3 बच गया हमारा। 5 0 0, 3 जो कैरी था उसे लिख देते हैं हम यहाँ पे, 5 1 जा 5, ये हमने लिख दिया। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे इसके बाद, अगला हमें फिर क्रॉस लगा के टेबल पढ़ना है। तो 0 का टेबल 0 और पढ़ेंगे 0, 0 का टेबल 5 और पढ़ेंगे 0, 0 का टेबल क्या होगा 0 और पढ़ेंगे 0, फिर 0 टेबल 3 बार 7 बार पढ़ेंगे क्या होगा 0, 0 टेबल 0 बार 0, 0 टेबल एक बार पढ़ेंगे 0। मैंने बताया भी था कल आपको कि कोई भी नंबर हो, चाहे 2000 ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो तो 0 से, तो आंसर भी क्या आएगा 0। समझ में आ गया। अब 3 का टेबल पढ़ना है 0 बार। 3 का टेबल देखो, उससे पहले हम 2 क्रॉस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ रहा है, तीसरे से मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले 2 क्रॉस लगा देंगे। 3 का टेबल 0 और पढ़ेंगे 0 आ जाएगा। 3 का टेबल 5 और पढ़ेंगे, 3 5 जा 15 होता है, ठीक है 15 होगा। अब आपको पता है 15 को कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, तो 5 लिख देंगे और 1 जो है वो क्या होगा कैरी हो जाएगा। 3 का टेबल 0 और पढ़ेंगे 0 आएगा, लेकिन एक कैरी था तो 1 हो जाएगा। 3 का टेबल 7 और पढ़ेंगे, 3 7 जा 21 होता है, ठीक है। अब 21 होता है तो हम क्या करेंगे, 21 है तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। और 2 क्या आ गया कैरी आ गया। अब 3 का टेबल 0 और पढ़ेंगे 0 आएगा, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, जो कैरी था उसे लिख देंगे, और 3 1 जा 3, और फिर हम क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे। 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5, और ये 2 है तो 2, ये 5 और 5 10 है तो 10 का क्या लिखेंगे 0, ठीक है। 3 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 2 हो गया और ये 0। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा सवाल जिसको हमने किया, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो इसमें, क्योंकि मैंने 0 ज्यादा लिया है और इस वजह से आपको क्या होगा आसानी समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 2-3 होमवर्क देता हूँ, आप करोगे और हम उसको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके हम कोशिश करेंगे कि अब आगे बढ़े हम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा आगे बढ़े। इस बीच मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि एक दिन रिवीजन हो। तो कल हम आगे ना बढ़ के कल क्या करेंगे, कल हम रिवीजन करेंगे एडिशन का भी, सब्ट्रैक्शन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी,
ठीक है, तो हम देखेंगे। आज फिलहाल मैं आपको होमवर्क देता हूँ और आप पूरा रिवाइज करना, कोशिश करना, फिर मेरे साथ आप रिवीजन करना, जिससे क्या हो आपके दिमाग में बैठ जाए। पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल। ठीक है, ये 3 सवाल आपको क्या करने हैं दोस्तों। मैं एक बात बताऊं आपको, देखो आपके लिए ना बहुत मेहनत की जा रही है, ताकि क्या हो कि आप लगातार क्या करो, गेन कर सको, हमारे साथ कुछ सीख सको आप। ठीक है, तो इसको ना, जैसे होता है ना कि आप हल्के में ले लेते हो कि अच्छा पता नहीं अब क्या इसकी जरूरत क्या है हमें, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे जो एसएससी के बच्चे हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। अब बेसिक ना क्लियर होने की वजह से क्या होता है कि वो चाहते तो हैं कि मैथ्स में अच्छा करें, बेहतर करें, चीजें हों, वो नहीं कर पाते। अच्छा, कोई टीचर इतना डीप जाता भी नहीं है, उनकी मजबूरी है, उनके पास इतना सिलेबस होता है, वो इतना डीप नहीं जाते, और डीप ना जाने की वजह से क्या होता है बच्चे को आता ही नहीं है। और नहीं आने की सूरत में क्या करता है वो, फिर वो मैथ से नफरत करना शुरू कर देता है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल वादा दे रहा हूं कि आपको मैथ्स आएगी, बहुत अच्छी से आएगी। मेरे साथ आप बने रहें, जो होमवर्क मिल रहा है जैसे मिल रहा है आप करते रहें। ठीक है, आप बेहतर कर पाओगे। हम इसी के साथ जो है मैं बताऊं आपको, देखो अगर आपको मेरी वीडियो ना बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप लाइक जरूर करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया अभी तक आपने हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करें। कोई ऐसा दोस्त आपका छूट गया है जो कहीं कहीं और है, कुछ तैयारी वारी कर रहा है, तो उसको भी आप मेरे वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, कि ताकि वो बेसिक अपना मैथ्स जो है, बेसिक मैथ्स वो पहले अच्छा करे। और फिर ऐसा नहीं कि हम वहीं पे रुक जाएंगे, हम और भी बढ़ेंगे, आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कहाँ हम एडिशन से चले थे। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा वक्त लगेगा उसमें। समझ में आ गया? तो आप जरूर ध्यान रखना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और शेयर करना है। ठीक है, और हमारे साथ इसी तरीके से लगातार हर क्लास में बने रहना है। धन्यवाद।